नेक्स्ट टॉपिक भी बड़ा आसान है आपके लिए, सही? क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर्टीज है कैनाल रेस की, सही, कैनाल रेस भी बोल सकते हैं या फिर इसको एनोड रेस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टीज है हमारे पास कैनाल रेस की, कैनाल रेस बोलने का मतलब क्या है? क्योंकि कैनाल जो है वो कैनाल्स बोला जाता है नालियों को, यानी कि जो है वो सुराख, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जो कैथोड था उसके अंदर होल्स थे ना, सुराख थे, ठीक है। इसी वजह से चूंकि वो रेस उन सुराखों से गुजरती हुई जा रही थी, इसी वजह से उनको क्या कहा जाता है? कैनाल रेस कहा जाता है, कैनाल रेस, सही है। तो कैनाल रेस भी कहा जाता है, एनोडिक रेस भी कहा जाता है, ठीक है। और जो इससे पहले हमने डिस्कवर करी थी उसको कैथोड रेस कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी अगेन, सही, क्योंकि ये रेज भी हमारे पास जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करती थी, सही। तो इसी वजह से इनका इसका जो पहला पॉइंट होगा वो बिल्कुल सेम होगा, और वो क्या होगा? सही, दे मूव्स ऑन स्ट्रेट पाथ, सही है। दे मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है, नंबर वन। फिर इसके बाद नंबर टू अगेन, सही है कि भाई अब यहां पे सिर्फ क्या होगा कि अब जो इन्होंने, सही है, अब जो इन्होंने क्या किया कि भाई अब जब इन्होंने नेगेटिवली चार्ज, सही, नेगेटिवली चार्ज एंड ऑफ मैग्नेट जो है, सही है, जब उसको इस रे के सामने लेकर आए तो यहाँ पे हमारे पास ये जो रेज है ये क्या हो गई? ये बेंट हो गई, सही है, किस तरफ? उस नेगेटिवली चार्ज एंड की तरफ, ठीक है। दैट शोज के इसके ऊपर क्या चार्ज है? इसके ऊपर खुद जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका जो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है, सही, दे हैव पॉजिटिव चार्ज, दे हैव पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास जो है वो इसका, हाँ, ये रियल पिक है, ये रियल पिक है, ठीक है। बस इसमें फर्क क्या है? बिल्कुल सेम उस तरीके की इसलिए है, सही, क्योंकि क्या नाम है, जो है वो पहले में हमारे पास जो था वो पॉजिटिव एंड था और नेगेटिव वाली अट्रैक्ट हो रही थी। इस दफ़ा नेगेटिव एंड है और पॉजिटिव वाली जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये सारी रियल पिक्चर्स हैं, ठीक है, ताकि आपको एक अप्रोच भी मिल सके कि देखने में कैसा लगता है, सही है। अच्छा, तो नंबर वन इज दे मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ, सही है, दिस पॉइंट इज एज सेम एज कैथोड रेस, एंड नंबर टू इज पॉजिटिव चार्ज, सही, यानी कि हमारे पास जो इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इन्होंने वही मैग्नेट के जरिए इन्होंने मालूम किया, ठीक है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट इज अगेन दे कास्ट शैडो, दे कास्ट शैडो। दे कास्ट शैडो, सही है, क्योंकि बिल्कुल सेम वही प्रॉपर्टीज है, सही है। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो बिल्कुल सेम रहेंगी, ठीक है, ओके। तो अब लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट, सही है। अब यहाँ पे ये मैंने एक पिक्चर शेयर करी है ताकि आपको एक डिफरेंस बता सकूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है ये है कंपैरिजन का। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि भाई जैसे कि एक ये क्या है, हमारे पास एक कॉइन है और ये क्या है, हमारे पास एक पूरी की पूरी बॉलिंग बॉल है, सही है। तो जैसे एक कॉइन के सामने एक बॉलिंग बॉल एक ज़्यादा मास रखता है, सही, एक कॉइन का मास है और एक पूरे के पूरे एक बॉलिंग बॉल का मास है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन जो है इनके मासेस के दरमियान में डिफरेंस होता है। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि भाई बॉलिंग बॉल के सामने, सही, बॉलिंग बॉल के सामने जो कॉइन है, सही है, बॉलिंग बॉल के सामने जो कॉइन है इसका मास कोई मायने रखता है, सही, तो भाई इसका जो जवाब है वो होगा भाई नहीं भाई, बहुत कम होगा, इसके सामने क्या है, बहुत कम होगा। यानी कि बॉल के सामने एक कॉइन का मास ना होने के बराबर है, बहुत कम है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का भी मामला है, सही है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सॉरी, जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन, सही है, तो जो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का जो मास है, प्रोटॉन का जो मास है, सही, ये हमारे पास है अप्रॉक्स 1836 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन,
सही 1836 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉन के मास को कितने से मल्टीप्लाई करा दें, सही 1836 से मल्टीप्लाई कराएं, इतना मल्टीपल, सही इतने क्या नाम है मल्टीपल अगर हम कराते हैं इलेक्ट्रॉन के मास को, तो तब जाके हमें क्या मिलेगा, एक प्रोटॉन का मास मिलेगा। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन के सामने क्या है, बहुत कम है, बहुत कम है। जिसकी एग्जांपल को मैंने आपको इस पिक्चर से समझाया है कि जैसे एक सिक्के, एक कॉइन के सामने एक बॉलिंग बॉल का जो मास होता है वो बहुत कम होता है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, सही है, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के सामने बहुत कम होता है, और इसका जो अप्रॉक्सीमेशन है ये कितना है, ये 1836 टाइम्स जो है वो अगर आप इलेक्ट्रॉन को करते हो तो तब जाके एक प्रोटॉन का मास बनेगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? सही है, तो कोई भी क्वेश्चन हो तो जल्दी से पूछ ले ताकि फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें जल्दी से। ठीक है, तो जल्दी से बच्चों पूछ लें, जो समझना है समझ लें, फिर ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, 2 प्रॉपर्टीज क्यों, मैंने 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस की है ना। सही है, एक प्रीवियस स्लाइड के अंदर मैंने करी थी। ठीक है, मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ, ये आ रही है। सही है, ये प्रीवियस स्लाइड है। ठीक है, जिसके अंदर दे मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ, दे हैव पॉजिटिव चार्ज, और फिर इसके बाद हमने यहाँ पे ये 2 प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस करी हैं। ठीक है, नंबर 1 दे कास्ट शैडो, और फिर नंबर 2 इज प्रोटॉन मास इज 1836 टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन मास। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये टॉपिक मुकम्मल हो जाता है, और माशाल्लाह से सारे बच्चों बोले भाई नो प्रॉब्लम सर, क्लियर हो गया है और समझ में आ गई बात। ठीक है, तो इन दोनों में बेसिक जो चीज़ आपने याद रखनी है, बस क्या याद रखना है कि भाई जो दोनों एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें फ़र्क क्या है। तो उन दोनों में एक्सपेरिमेंट में जो फ़र्क है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, परफोरेटेड कैथोड का फ़र्क है, बाकी पूरा एक्सपेरिमेंट सेम रहेगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप खुद भी अपनी ओन वर्डिंग के अंदर जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, तो आज अगर आपके पास टाइम हो, सही है, जो कि निकालना चाहिए, तो एक कोशिश करिएगा कि ये जो 4 हेडिंग्स हैं ना ये आप खुद से लिखें। नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन, नंबर 2 इज अपैरेटस, नंबर 3 इज एक्सपेरिमेंट, एंड नंबर 4 इज कंक्लूजन। सही है, तो ये 4 जो है वो इसको आप गौर से खुद से लिखें, देखें कि कितना मटेरियल बनता है, और इसकी डायग्राम जो है वो लाजमी आपने बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आता है तो लाजमी डायग्राम आपने ज़रूर बनानी है। ठीक है, तो भाई यहाँ तक हो गया हमारा सब कुछ क्लियर। अब जल्दी से हम मूव करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, क्योंकि टाइम भी बिल्कुल एंड पे आ रहा है। सही, तो जल्दी से जो है वो हम एक लास्ट टॉपिक की तरफ जो है वो मूव करते हैं। ठीक है भाई।